चलो भाई। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आप देख रहे हैं लाइव विद रमीज़ व्यूज़। आज की वीडियो में हम बात करेंगे कि जनरल आसिफ गफूर साहब ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस और ब्रीफिंग के दौरान ये बात कही थी कि मीडिया को अपना पॉजिटिव रोल प्ले करना चाहिए। बहुत अच्छी बात है। उन्होंने ये बात भी की थी कि पहले पहल पीटीवी पर लोगों को ये तहकीकात और ये बातें बताई जाती थी कि रोड किस तरह क्रॉस करना है, रोड पर चलना किस तरह है। आज आप जुल्म की इंतहा मुलाहिजा कीजिए कि रोड पर कितने एक्सीडेंट होते हैं, लेकिन हमारे मीडिया ने अभी उनको और उसके बारे में, इस तरह के इश्यूज़ के बारे में अवेयरनेस देनी छोड़ दी है। आसिफ गफूर साहब ने यह बात भी कही थी कि मीडिया सिर्फ 6 माह तक मुल्क के अंदर और मुल्क के बाहर अच्छे तरीके से मीडिया अपना पॉजिटिव रोल प्ले करे और पाकिस्तान की अच्छाइयाँ उजागर करे, क्योंकि मीडिया एक ऐसी पावर है जो इंसानों के दिमाग में बर वक्त क्लिक करती है और आज की जनरेशन भी मीडिया पर चलती है। हम आपको बताते चलें कि मीडिया वो पावरफुल रूल है किसी भी इंस्टीट्यूट के को रेगुलेट करने के लिए या किसी भी गवर्नमेंट को पावर करने के लिए। मीडिया को बड़े अच्छे तरीके से इस्तेमाल किया जाता है और ये बुरे तरीके से भी इस्तेमाल किया जा सकता है, क्योंकि आजकल दुनिया बड़ी ग्लोबलाइज हो चुकी है। हम आसिफ गफूर साहब की इस बात पर बिल्कुल मुतफिक हैं। उन्होंने ये बात की और मीडिया मालिकान से रिक्वेस्ट की कि काइंडली वो पाकिस्तान का अच्छा इमेज उजागर करें। हम आसिफ गफूर साहब को इस बात पर खराज तहसीन पेश करते हैं। लेकिन दूसरी जानब आप देखें कि वज़ीर आज़म हर दूसरे दिन मीडिया पर आकर मीडिया टॉक शोज़ करते हैं, वो काम नहीं कर रहे। इमरान खान साहब अपना काम छोड़कर लोगों पर तनकीद करने पर बैठे हुए हैं। उनके वज़रा देख लीजिएगा, उनका फवाद चौधरी देख लीजिएगा, तो वो सारे एक दूसरे पर तनकीद के तीर चला रहे हैं। वो अब हुकूमत में आ चुके हैं। गवर्नमेंट को अब हुकूमत वाली बातें करनी होगी और अपोजिशन की बातें सुननी पड़ेंगी। अगर ऐसा नहीं होगा तो हुकूमत अच्छे तरीके से नहीं चल पाएगी। आप देख लीजिएगा कि मीडिया मालिकान बड़े अच्छे तरीके से पाकिस्तान में अच्छे तरीके से अपनी एडवर्टाइजमेंट करते हैं, अच्छे तरीके से इश्तिहारात चलाते हैं। आप ये देख लीजिए कि मीडिया वाले कितने मुहिब्बे वतन हैं कि 23 नवंबर को जो तहरीक लब्बैक ने तोड़ फोड़ की थी उसको भी मीडिया ने कोई कवरेज नहीं दी और ना ही मीडिया पर बड़े इस तरह के कोई इश्तिहारात चलाए। और दूसरी बात हम ये बात करना चाहते हैं कि पीटीएम जो मंजूर पश्तीन की तंजीम है उसके बारे में भी मीडिया ने आज तक कोई खबर या उनके बारे में या उसका इंटरव्यू कभी नहीं लिया। हालांकि वो बहुत एक्टिव हैं और उनके मुतालबात भी बड़े अच्छे हैं, लेकिन हम खराज तहसीन पेश करते हैं मीडिया मालिकान को जिन्होंने इस बात का इंकशाफ किया है और वाकई बात देखने में आई है कि उन्होंने आज तक पीटीएम और तहरीक लब्बैक के बारे में जो 23 नवंबर को हादसात हुए थे, जलाओ गिराव हुआ था, वो बल्कि वज़ीर आज़म ने खुद आके डिलीवर किए थे, ना कि गवर्नमेंट ने या मीडिया मालिकान या मीडिया पर ये चीज़ दिखाई गई थी। लेकिन आप जुल्म की इंतहा मुलाहिजा कीजिए कि हमारे गवर्नमेंट वाले भाई जो इमरान खान और उनके साथी हैं, उनको सिर्फ काम काम और बस काम करना होगा। अगर उन्होंने हुकूमत आगे बढ़ानी है तो उसको काम 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 करना चाहिए। इलेक्शन की विक्ट्री स्पीच से लेकर अपने माशी टीम की जश्न तक उन्होंने सिर्फ बातें ही की हैं। और हम आपको बताते चलें कि वज़ीर आज़म ने बहुत अच्छे काम भी किए हैं, इसमें कोई शक नहीं। लेकिन लोग क्या डिमांड करते हैं? डिमांड ये करते हैं कि वज़ीर आज़म काम काम और बस काम करें और अपोजिशन को साथ लेकर चलें। अपोजिशन आप अपने इंस्टीट्यूट को इंडिपेंडेंट छोड़ दें, उनका मकसद है लोगों का एहतसाब करना। लेकिन आप थोड़ी देर बाद असेंबली में किसी को कहना कि फ़लाँ बंदा चोर है, फलां, आप अपने इंस्टीट्यूट को इतना एम्पावर करें कि वो एहतसाब करें, वो उनको बुलाएं और वो उनकी रिस्पेक्ट कर दें। और दूसरी तरफ ऑनरेबल चीफ जस्टिस साहब मियां साकिब निसार ने बड़ा ऐलान किया है कि हम आउटडेटेड सिस्टम इस्तेमाल कर रहे हैं। आउटडेटेड सिस्टम इसलिए कि जुडिशरी के केसेस क्यों ताख़ीर का शिकार हो जाते हैं, ये भी एक अलमिया है। उन्होंने बताया कि 1870 वाले कवानीन हम इस्तेमाल करते हैं अपने रूल एंड रेगुलेशन को चलाने के लिए। उन्होंने इस बात की बड़ी अच्छे तरीके से डिलीवर किया लोगों को कि हमें
3-4 चीज़ें अगर मुल्क में आ जाए तो देखें मुल्क कितनी तेज़ी से तरक्की करेगा। पहले नंबर पर लीडरशिप, दूसरे नंबर पर उन्होंने बात की रूल एंड लॉ, तीसरे नंबर पर बात की उन्होंने एजुकेशन के बारे में, चौथे नंबर पर बात की उन्होंने ऑनेस्टी के बारे में। और उन्होंने कहा कि अगर ये 3-4 चीज़ें हमारे मुल्क में आ जाए तो यकीन मानिए हम दिनों में यूरोपियन कंट्रीज़ को भी मात दे देंगे। और बात करते हैं आखिर पर, आज़म स्वाति ने इस्तीफ़ा दे दिया। आज़म स्वाति वो इंसान है जो 2010 में हज स्कैंडल में मुलव्वस रहा। आपको फिर बताते चलें कि आज़म स्वाति ने 1000 मरतबा चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान मियां साकिब निसार साहब से रिक्वेस्ट की थी कि काइंडली मेरे केस और मेरा माफ़ीनामा मुस्तरद ना करें, लेकिन उन्होंने एक ही बात चीफ जस्टिस साहब ने कही कि हम आज़म स्वाति को दुनिया के लिए मिसाल कायम करेंगे, और वाकई उन्होंने मिसाल बनाया। और अब उनका केस सुप्रीम कोर्ट में ज़ेर समात है। और क्योंकि उन्होंने एक गाय के केस के ऊपर IG इस्लामाबाद को चेंज किया था। दूसरे नंबर पर उन्होंने अपना पॉलिटिकल इन्फ्लुएंस डालकर जो उनके साथ या उनके फार्म हाउस के साथ खाना बदोश रहते थे उनकी औरतों को भी जेल में डाला था। इस बात पर चीफ जस्टिस साहब बड़े बरहम हुए और अज़ख़त नोटिस लेते हुए उनके खिलाफ तहकीकात का इंकशाफ किया और आगाज़ कर दिया। और दूसरी बात, आज़म स्वाति तो अब कैबिनेट छोड़कर चले गए हैं। वज़ीर आज़म साहब ने उनका इस्तीफ़ा भी कबूल कर लिया। हम वज़ीर आज़म साहब इमरान खान को खराज तहसीन पेश करते हैं कि ये नए पाकिस्तान की उन्होंने बुनियाद रखी है। दूसरे नंबर पर जुल्फ़ी बुखारी भी किसी वक्त इस्तीफ़ा दे देंगे। जुल्फ़ी बुखारी के ऊपर भी दोहरी शरीयत का केस सुप्रीम कोर्ट में ज़ेर इल्तवा है। आपको ये बात बता दें कि जुल्फ़ी बुखारी और आज़म स्वाति के बारे में बड़ी खबरें न्यूज़ पर चल रही थी कि आज़म स्वाति ने इस्तीफ़ा नहीं देना, जुल्फ़ी बुखारी, ये दोनों अफराद पहले से ही तैयार थे कि अगर उनके खिलाफ कोई भी सबूत आएगा तो वो फ़ौरन ही इस्तीफ़ा दे देंगे। बहरहाल JIT ने आज़म स्वाति के खिलाफ एविडेंस सुप्रीम कोर्ट में सबमिट करवा दिए हैं और उन सबूतों की बुनियाद पर आज़म स्वाति ने वज़ीर आज़म को लिख दिया है, इस्तीफ़ा दे दिया है और वज़ीर आज़म ने एक्सेप्ट कर लिया है। दूसरी बात, जुल्फ़ी बुखारी साहब भी अब कुछ ही दिनों के मेहमान हैं और वो भी रेडी हैं इस्तीफ़ा देने के लिए। क्या इन तमाम तर चीज़ों से हुकूमत अपना इमेज ठीक कर पाएगी या नहीं, देखना होगा। और आपको क्या लगेगा, इन तमाम तर चीज़ों से हुकूमत अच्छे तरीके से चलेगी या नहीं? कमेंट सेक्शन में अपना इजहार ख्याल ज़रूर पोस्ट करना। अपना पसंदीदा प्रोग्राम देखते रहिए लाइव विद रमीज़।